ये बेहद मनहूस घड़ी है। लोग कह रहे थे कि 20 कब जाएगा, 20 कब जाएगा, अब 21 में कह रहे हैं 20 बेहतर था। बहुत ही मनहूस घड़ी है देश के लिए, जब सांसों के लिए भी जंग छिड़ी हुई है। सांस, आप जानते हैं, पृथ्वी पर हर इंसान और हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन भारत में महामारी की वजह से यह अधिकार लोगों से छिन रहा है। आज सांसों का संकट है और कोर्ट जा रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए, अदालत जा रहे हैं, अदालतों के जरिए अब ऑक्सीजन अरेंजमेंट की जा रही है। महान कवि प्रदीप का ये 60 साल पुराना गीत आज के हालात पर बिल्कुल सटीक है, जो हमने अभी आपको सुनाया। महान कवि प्रदीप ने ही लोकप्रिय देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा था, और देशहित की शुरुआत में जो पंक्तियां आपने सुनी वो 1961 में लिखी गई थी, और ये गीत आज भी बिल्कुल सटीक है। इसे आप एक गीत भी कह सकते हैं, और इस वक्त भारत की भावना की आज सच में पूरे देश में खतरे का पहर है। आज वाकई हवाओं में वायरस का जहर है। इस समय मौत के साए में शहर शहर और देश का हर घर है। संक्रमण काल में इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना सांसें छिन रही है। आज पूरे देश का एक ही दर्द है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवा की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सांस का मौलिक अधिकार तक सुरक्षित नहीं है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण और कोरोना से मौत के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में हैरान हो जाएंगे आप जानकर, कोरोना के 3,14,000, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, 3,14,835 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2104 लोगों की मौत हुई है, और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 मिलियन को पार कर चुकी है। 20 लाख से ज्यादा आंकड़ा है 22,91,428 सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 22,91,428। और इस वक्त देश में ऑक्सीजन का अकाल है, आपातकाल जैसे हालात हैं, ऑक्सीजन इमरजेंसी इसे कहा जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमित लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। आज देशहित में सबसे पहले दिल्ली के एक पीड़ित की बात आपको सुननी चाहिए। आपको लगेगा कि ये ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से लड़ते हर मरीज और हर मरीज के परिवार की दिल की आवाज है। सुनिए। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है, क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। हम तो डॉक्टर के सहारे पे चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया, इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया, कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास, 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। आपने कि सांस के लिए इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए, जो कि एक मूलभूत अधिकार है हर किसी का, सांस लेना, ऑक्सीजन, उसके लिए इतना लड़ना पड़ेगा। सांसों की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, अदालतों में ऑक्सीजन दिलवाई जा रही है, व्यवस्था की जा रही है कि भैया ऑक्सीजन पहुंचाइए। कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 6 राज्य की अदालतें इस पर सुनवाई कर रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। मतलब सोचिए ना, जहां सांस की आस भी पूरी ना हो, वहां सरकार का होना ना होना एक जैसा है ना। देश की जनता ऑक्सीजन के लिए कतारों में है और सिस्टम वेंटिलेटर पर है, और इसलिए इस युवक की बातों में आपको जरूर लगा होगा जैसे आपका दर्द हो, आपकी परेशानी हो। डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन फिनिश, दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसों की सप्लाई तुरंत नहीं हुई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। आम लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर काट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, सिलेंडर कंधे पर रखकर ऑक्सीजन भरवा रहे हैं। सोचिए, उनका काम है ये। हालात सचमुच बहुत खराब है, लोग मजबूर हैं। मुफ्त में बिजली पानी और मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाली सरकारें, मुफ्त में बिजली पानी और मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाली सरकारें जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दे पा रही हैं। लोग कह रहे हैं पैसे ले लो, ऑक्सीजन दे दो। खाली अपने मीडिया वालों को बोल दो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है वो जगह बता दे, बस इतना ही चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोडी से सेक्टर 17 जा रहा हूँ, मेरे पापा बेड पे है।
कहीं भी सीट नहीं मिल रही, कहीं भी जगह नहीं मिल रही। सारे हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल देख लिया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एक ये सिस्कियां 70 है। सरकार और सिस्टम को सोने नहीं देंगी। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़ा ये युवक हालात पर रो रहा है। पिता बीमार है, पता नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। दिल्ली में जहां एक तरफ हर तरफ से ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हम दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट में पहुंचे हैं जहां का एक मैसेज वायरल होने के बाद जिस किसी को देखिए वो उम्मीद के साथ यहां पर पहुंच रहा है। सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर सिलेंडर्स का अंबार लगा हुआ है। यहां पर पुलिस जो है वो भी सिक्योरिटी कर रही है और भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और वो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को 6-6, 8-8 घंटे इंतजार करने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन तो जरूर मिल जा रही है। सबको गैस मिलेगा, 1 सेकंड में नहीं मिलेगा। आप कहीं एक रुक देश की राजधानी में अपनों की जान बचाने के लिए जब इस तरह लड़ाई लड़नी पड़े तो सोचिए भारत के बाकी हिस्सों में हालत क्या होगी। आम आदमी भी सिलेंडर लेकर यहाँ पर खड़ा है। ये देखिए यहाँ पर सिलेंडर की कतार अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो ये खत्म नहीं होगी। ये देखिए ये चलती चली जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप इस लाइन को देखकर अंदाजा लगाइए कि डेस्परेशन किस हद तक है। ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनके मरीज इस वक्त घर पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो ऑक्सीजन असल में कहाँ मिलती है। ये मायापुरी के एक बहुत बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर का हाल है, यानी लोग सीधे वहां पहुंच चुके हैं जहां पेड़ से फल को तोड़कर खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सामने पेड़ भी है और फल भी है, लेकिन सिलेंडर इतने हैं कि हर किसी के लिए पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए कतारें उम्मीदों से भी लंबी है। हस्बैंड के लिए आए। कहाँ पर है आपके हस्बैंड? घर में है, क्वारंटाइन किया हुआ है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत। तो ये जो सिलेंडर ये खाली हो चुका है, ये खाली कितनी देर चला ये 6 घंटे चला लगभग। 6 घंटे चला। हाँ जी। यहाँ के बारे में फिर आपको पता चला? हाँ कुछ उम्मीद है नंबर आ जाएगा? हाँ उम्मीद है नंबर आएगा। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं इनके साथ हूँ। आप इनके साथ हैं? अच्छा, आप भी ऑक्सीजन लेने के लिए? और कहीं अवेलेबल नहीं है, अब तो यही मुझे मिला। क्या हालत है आपके फादर की? फादर की ऑक्सीजन 80 बिलो जा रही है। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेकर गए उनको? उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया एडमिशन देने से। इन कतारों में जो लोग हैं उनमें किसी का पिता बीमार है, किसी का पति, तो किसी का भाई। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे पे चल रहे हैं। मजाक बना के रखा हुआ है। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कांस्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ा जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। ये तकलीफ, ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये सवाल सिर्फ इस एक व्यक्ति का नहीं है, ये हर भारतीय का सवाल है। आफत की इस घड़ी में यहाँ तो अस्पताल के कर्मचारी खुद ऑक्सीजन के लिए कतार में हैं। हरिनगर से आया हूँ मैं। वहाँ पे स्थिति इतनी खराब है कि 2 घंटे बाद ऑक्सीजन की पता नहीं है कि क्या कंडीशन हो जाएगी। मजबूरी में सिलेंडर खुद लेके 2-2 बजे ला रहे हैं। सुबह 6 बजे से नंबर लगा के बैठे। 6 बजे से? 6 बजे से। और अब जाके मिली। तो ये जो सिलेंडर आप ले जा रहे हैं कितने लोगों के लिए काम करेगा ये सिलेंडर मैं 2-3 पेशेंट में यूज करता हूँ पाइपलाइन से, तो 3-4 घंटे निकल जाता है। डिपेंड करता है कितने लीटर पे दे रहा हूँ मैं उन्हें। फिर उसके बाद 8 घंटे भरवाने में लगवाइए। परमानेंट 2-3 बंदे हमारे ऑक्सीजन भरवाने में लगे हुए हैं। सर हमारा हॉस्पिटल ही ना, हमारा पॉइंट 102 पे लगा हुआ है, सेक्टर 21 पे द्वारिका में। हम 8 बजे से आए हुए हैं, यहाँ लाइन में लगे। सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं सर। जब आप छोटे को अवेलेबल है तो आप बढ़ा के जब दोगे तभी तो भीड़ कम होगा ना। आप बढ़ा नहीं रहो। कितनी देर में आपको मिला? नहीं मिला? अभी नहीं मिला मैम, अभी भी रखा हुआ नहीं मिला, अभी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही, लोग प्रयास नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल खुद एक नर्सिंग होम की एम्बुलेंस लेकर आता है, इस उम्मीद में कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन मिल जाए।
वहाँ ड्राइवर की थोड़ी शॉर्टेज थी और टाइम कम था, तो इसलिए गैस भरवाने के लिए हमें लगा कि वेट करना ठीक नहीं है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ तक लेके आए हैं, जिससे ये गैस ऑक्सीजन जो है लोग मरीजों तक टाइम से पहुँच जाए। ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों के दरवाजे मरीजों के लिए धीरे धीरे बंद हो रही हैं। कई अस्पतालों में बोर्ड चिपका दिए गए कि ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं होगी। कई अस्पताल कह रहे हैं कि अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन खुद लेकर आओ, नहीं तो मरीज को ले जाओ। देश में ऐसे हालात क्यों बने, इसका जवाब कौन देगा? तो देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी कोशिशें, दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जो सच है वो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। हम कैमरा चलाते जाएंगे लेकिन ये कतार खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी कतार है। ये सड़क खत्म होने के बाद आगे भी लोग इंतजार में हैं कि कब इस सड़क में उनका नंबर आएगा और फिर 6 से 8 घंटे के इंतजार के बाद उनको नंबर मिलेगा और उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी। जो खुशकिस्मत थे उन्हें मायापुरी ऑक्सीजन प्लांट में 6 घंटे के इंतजार के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, लेकिन बहुत ऐसे भी थे जिनकी बारी आने से पहले ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, उनके परिवार की रक्षा कैसे होगी, उनके घर का मरीज कैसे बचेगा। हे भगवान, रक्षा करना। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।